हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें 11th का कंसेप्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इसको देखते हैं पहले हम, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे पहले हम एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 एंड 4। ठीक है, अब देखते हैं कि सेट ए एंड सेट बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं हम। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी। सपोज करो कि जो ए वाले गेस्ट है और यहाँ पे ये जो बी है यहाँ पे पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ से ए से 1 जाएगा, मतलब बाहर से कोई भी एक गेस्ट जाएगा 1, वो अंदर जाके क्या करेगा, सबके साथ हेलो करेगा। तो 1 हेलो करेगा 3 के साथ भी, इसने हाथ मिला लिया। अब 1 क्या करेगा, 3 के साथ जो भी है उसके साथ हेलो करेगा। 1 ने किया 4 के साथ, अब 1 ने दोनों के साथ हेलो कर लिया। अब जो नेक्स्ट आएगा उसका नंबर, अब आ गया 2 जाएगा 3 के पास, 2 ने 3 के साथ हेलो किया। अब 2 किसके साथ करेगा, जो पार्टी में और मेहमान है 2 करेगा 4 के साथ। तो अब देखो 2 मेहमान आए, ठीक है, और दोनों ने जो पार्टी अरेंज की थी 3 और 4 के पास गए थे, तो उन दोनों के साथ हेलो कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो सबसेट। सबसेट क्या होता है, सब का मतलब क्या होता है हमारा, पार्ट ऑफ, एंड सेट का सेट। तो सबसेट क्या हो गया, पार्ट ऑफ ए सेट, मतलब कोई भी सेट है उसका कोई पार्ट बाहर निकाल देंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सबसेट। तो अब देखो जैसे कोई रिलेशन है हमारे पास, हम कुछ भी लेते हैं, जैसे 1 3 एंड 1 4। अब ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होगा। देखो 1 3 कहाँ पे है, ये रहा, और 1 4 यहाँ पे है। तो इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी रिलेशन या एलिमेंट बाहर निकाल के लिख देंगे हम, तो वो क्या हो गए सबसेट। किसके सबसेट का सिंबल होता है, ये सबसेट किसके हो गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में से तो बाहर निकाले हमने। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सबसेट। अब इन दोनों का यूज हम आगे रिलेशन में करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो अब हमारा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो ये देखो कि पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। देखो लेट ए एंड बी, दो सेट, बी एनी टू नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं होने चाहिए, क्योंकि एम्प्टी सेट का तो किसी के साथ रिलेशन ही नहीं होना। देन एनी सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई सबसेट निकालेंगे, इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कि ए और बी से, ए का बी से रिलेशन बताएगा वो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सबसेट निकालेंगे। और जो रिलेशन होगा ना वो हमेशा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल या फिर उससे लेस देन होगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखते हैं हम, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो सेट ए है, इसमें एग्जांपल लेते हैं हम कोई भी, जैसे हो गया राम शिव। ठीक है, अब सेट बी के अंदर होगा पार्वती एंड सीता। ठीक है,
ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, 2 सेट हो गए ना, दोनों एम्प्टी नहीं है। अब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने अभी सीखा था, क्या होता है, राम सबसे पहले सेट बी के पास जाके फर्स्ट एलिमेंट के साथ हेलो करेगा, तो राम ने किया पार्वती के साथ हेलो, फिर राम ने किसके साथ किया, सीता के साथ आर एस, उसके बाद राम तो दोनों के साथ हेलो होगा, अब शिव जाएगा, शिव जी ने किया पार्वती के साथ एस पी, एंड फिर शिव जी करे हेलो करेंगे सीता के साथ, ठीक है। ये क्या होगी, कार्टेशियन की सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ लिखे जाएं या फिर हेलो करें, ठीक है, ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो कि हमें इसमें से, देखो क्या था इसमें, एनी सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी, इसमें से अब कोई सबसेट निकालेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, वो हमारा होगा रिलेशन। अब देखो क्या निकालेंगे, वो हमें कंडीशन मिलेगी। सपोज करो कि रिलेशन दे दिया कि सेट ए इज हस्बैंड ऑफ सेट बी, सेट ए है वो सेट बी का हस्बैंड होगा, ठीक है। अब देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट देखो जो इस कंडीशन को, रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल करते हो, ठीक है, कि सेट ए में से जो भी एलिमेंट गया है वो सेट बी का हस्बैंड होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, राम इज हस्बैंड ऑफ सीता एंड शिव इज हस्बैंड ऑफ पार्वती, ठीक है। तो ये दोनों ही रिलेशन है जो इस कंडीशन को कि सेट ए बी का हस्बैंड होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये बाहर निकाल के लिखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम रिलेशन निकालेंगे कुछ भी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, राम सीता शिव पार्वती, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या है, सबसेट है, सबसेट किसके हैं, ए क्रॉस बी के। अब यही कंडीशन हमें दे रखी थी कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, और उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से कोई भी सबसेट बाहर निकाल के लिखेंगे तो वो रिलेशन होगा हमारा किसका, ए से ए टू बी, कि ए का बी के साथ रिलेशन होगा कुछ ना कुछ, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब आगे देखो, अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं जो रिलेशन का, कि सपोज करो सेट ए के अंदर है एलिमेंट विराट कोहली, सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार, ठीक है। एंड सेट बी के अंदर है करीना कपूर, अनुष्का एंड ट्विंकल खन्ना, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। अब देखो ये जो है ए जाएगा बी के पास, बी में पार्टी है, वहाँ पे इन तीनों ने अरेंज कर रखी है पार्टी। तो देखो विराट कोहली किसके पास जाएगा, पहले करीना के पास हेलो करेगा, तो विराट ने करीना के साथ हेलो किया, उसके बाद विराट किसके साथ हेलो करेगा, अनुष्का के साथ, तो विराट अनुष्का, उसके बाद विराट किसके साथ करेगा, ट्विंकल के साथ, तो विराट ट्विंकल, विराट का काम हो गया हेलो का। अब सैफ अली खान पूछ गई इतनी देर में, उन्होंने क्या किया, हेलो किया पहले करीना के साथ, सैफ करीना, उसके बाद सैफ ने क्या किया, अनुष्का के साथ हेलो किया, उसके बाद सैफ ने ट्विंकल के साथ हेलो किया। इतनी देर में पूछ गए अक्षय कुमार,
अक्षय कुमार ने क्या किया, पहले करीना के साथ हेलो किया, उसके बाद अक्षय कुमार ने अनुष्का के साथ हेलो किया, उसके बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल के साथ हेलो किया। ठीक है, तो ये तो होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि रिलेशन दे क्या देगा। अब देखो रिलेशन में कि सेट ए इज एस बैंड ऑफ सेट बी, ठीक है, या फिर सेट बी इज वाइफ ऑफ सेट ए, कौन सा भी दे सकता है। अब देखो इसमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें कि सेट ए के जो एलिमेंट है ना वो बी के हस्बैंड होने चाहिए, वो लेने हैं हमें, एक्स्ट्रा नहीं लेने। ठीक है, तो देखो अब क्या क्या आ जाएगा। अब देखो विराट इज हस्बैंड ऑफ अनुष्का, ठीक है, सैफ इज हस्बैंड ऑफ करीना एंड अक्षय इज हस्बैंड ऑफ ट्विंकल खन्ना। हमें लेने कौन से है, ये बस। ठीक है, अब ये क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो यही इसने कहा है कि रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें से कुछ एलिमेंट बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और वो कहलाएंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जैसे हमने ये 3 एलिमेंट ही बाहर निकाले, 3 सेट, तो ये क्या हो गया, हमारे रिलेशन होगा। बाकी के भी तो है, तो देखो इनको छोड़ के बाकी के भी तो रिलेशन है, लेकिन वो क्या है, नॉर्मल हेलो हाय वाले रिलेशन है कि पार्टी में बुलाया तो हेलो तो करना ही है। ठीक है, अब देखो डोमेन। डोमेन क्या होते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं रिलेशन में, जैसे वी, एस एंड ए, या फिर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे होने हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट। ठीक है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, विराट, ठीक है, एंड सैफ और अक्षय, ये हमारे हो गए डोमेन। ठीक है, अब कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो जाएंगे कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, या फिर कि पॉसिबल आउटकम, कि कितने तरीके से रिलेशन हो सकता है। ठीक है, या फिर हम करेंगे पॉसिबल आउटकम फ्रॉम ए टू बी, कि ए और बी को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो रेंज। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि अक्षय है उसकी रेंज कहाँ तक है। अक्षय की रेंज तो यहाँ तक ही है, ट्विंकल। ठीक है, और सैफ अली खान की हो जाएगी करीना तक, और विराट की अनुष्का तक। रेंज तो यहीं तक है। ठीक है, उस इन तीनों से बाहर तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो और ये कहाँ पे आएंगे, करीना, अनुष्का एंड ट्विंकल सेकंड नंबर पे आते हैं रिलेशन के अंदर। देखो ये यहाँ पे ही तो है, ये रहे, ये रहे और ये रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, या फिर जो रिलेशन में यूज होते हैं एलिमेंट। अब ये तो डोमेन हो गए, डोमेन के साथ रिलेशन में जो यूज होंगे वो होंगे हमारी रेंज। ठीक है, विच आर यूज्ड इन रिलेशन विद डोमेन। डोमेन के साथ जो रिलेशन में यूज होंगे ना, जैसे विराट के साथ क्या यूज हुआ रिलेशन में, अनुष्का। ठीक है, सैफ के साथ करीना और अक्षय के साथ ट्विंकल।
तो ये जो है अनुष्का, करीना एंड ट्विंकल, ये होंगे हमारे रेंज की, सैफ की, विराट की एंड अक्षय की रेंज कहाँ तक है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट। अब देखो कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बेसिकली होते हैं कोई चाचा है, कोई ताऊ है, ऐसे कोई भाई है, बहन है, तो वो रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। लेकिन अब उनकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे मैथमेटिकली सेट के रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट होता है आइडेंटिटी रिलेशन, सेकंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड हमारा क्या होता है वॉइड, एम्प्टी एंड नल रिलेशन। तीनों एक ही चीज है, चाहे वॉइड बोल दो, एम्प्टी बोल दो या फिर नल रिलेशन। उसके बाद होगा हमारा इनवर्स रिलेशन, उसके बाद आ गया हमारा रिफ्लेक्स, उसके बाद होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड लास्ट में होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों हैं, तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, किसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उसको इकट्ठा बोल देते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो 12th क्लास का पूरा टॉपिक इन तीनों से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, और जो ये ऊपर वाले हैं ये है टाइप ऑफ रिलेशन तो है, लेकिन इनका 11th क्लास में यूज नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होते हैं, आईआईटी वगैरह में। ठीक है, तो ये जो आईआईटी वाला सिलेबस है ये हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम कवर करेंगे जो हमारा 12th क्लास का सिलेबस है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशन के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे कंप्लीट, जिसके अंदर ये सारे कवर करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशन में फर्स्ट कौन सा है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, तो देखो डेफिनेशन बाद में करेंगे, पहले देखो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आता है ना हमारा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिजिक्स में आता है रिफ्लेक्शन। तो जैसे मिरर होता है एक, ठीक है, अब मिरर के सामने हम खड़े हैं। ठीक है, तो मिरर के सामने अगर हम खड़े होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ रिफ्लेक्शन होके हमारा चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन और ये हो गया हमारा मिरर। लेकिन इसके अंदर सिर्फ चेहरा दिखाई देता है, इसमें देखो पीछे अगर कोई वॉलपेपर है वो भी दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई पीछे दीवार घड़ी है दीवार पे तो वो भी दिखाई देगी। मतलब क्या है कि हमें अपना चेहरा भी दिखाई देगा, फेस। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिखाई देंगे अगर पीछे शीशे के पीछे कुछ है तो। ठीक है, लेकिन हमारा मेन पर्पज क्या होता है कि फेस देखना, शीशे के सामने होते हैं तो फेस ही देखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की फेस देखना, मतलब अपने आप को देखना। ठीक है, अब देखो पहले डेफिनेशन देखो कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट कि खुद के साथ ही रिलेटेड हो। अब देखो सेट ए के अंदर क्या है, सपोज करते हैं ए एंड बी है, ए एंड बी। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, क्योंकि हमें पता है कि रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम।
देखो ए किसके साथ हेलो करेगा, ए के साथ, फिर ए किसके पास हेलो करेगा, किसके साथ करेगा, बी के साथ, फिर बी किसके साथ हेलो करेगा, ए के साथ, और फिर बी किसके साथ हेलो करेगा, बी के साथ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें से हमें कुछ सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि सब जो हमने देखा था रिलेशन की क्या होता है कि ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होता है, तो इसमें से कुछ फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो कंडीशन क्या है कि जो ए है, अब देखो इसके अंदर तो ए है हमारे पास, ए को क्या दिखाई देना चाहिए, उसका फेस दिखाई देना चाहिए, वो मिरर के सामने है तो। और बी को क्या दिखाई देना चाहिए, बी को भी अपना फेस दिखाई देना चाहिए। फेस का मतलब अपने आप को देखना चाहिए। तो रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए, ए एंड बी को बी का फेस दिखाई देना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा फेस, बी का फेस क्या हो गया, बी फेस, तो ही ये रिफ्लेक्सिव है। अब एक तो ये होगा। सेकंड देखो कि ए एंड ए बी बी। अब इसके अंदर भी कंडीशन क्या है हमारी कि ए को फेस दिखाई देना चाहिए। अब ये क्या है, ए को कुछ और दिखाई देगा, भाई दीवार घड़ी दिखाई देगी, दे जाओ। हमें तो मिरर के सामने सिर्फ फेस देखना है, कुछ और दिखाई दे जाए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। बी को भी दिखाई देगा अपना फेस, तो ये क्या हो गया, दोनों को फेस दिखाई देगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव को याद रखना रिफ्लेक्शन से। ठीक है, और रिफ्लेक्शन से हमें अपना फेस दिखाई देता है। हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम पहचानेंगे कैसे। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमें कोई रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो हमें रिलेशन फाइंड आउट नहीं करने होते, हमें पूरे चैप्टर में हमें रिलेशन मिलेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, कंडीशन मिल जाएंगी या फिर रिलेशन मिल जाएगा, उसमें से देख के ये बताना ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में था क्या, पहले तो ये देखो कि सेट ए में है क्या क्या। एक तो देखो ए में 1 होना, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 1 होना है, एक फर्स्ट पे 2 है, एक फर्स्ट पे 3 है। ठीक है, अब ये चेक करो कि इनको अपना फेस तो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। 1 को 1 दिखाई देगा फेस, 2 को देखो 2 को अपना फेस दिखाई देगा। अब 3 को ये तो सीनरी दिखाई देगी भाई, 3 को फिर क्या देगी ये, दोबारा सीनरी। लेकिन ये देखो 3 को अपना फेस भी दिखाई देगा आखिर में। तीनों को जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, उनको अपना फेस दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या हो गया ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 2, इसके अंदर भी वही कंडीशन है रिफ्लेक्सिव को चेक करने की। सबसे पहले तो ये चेक करो कि फर्स्ट पोजीशन पे कितने एलिमेंट है, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, अब ये चेक करो कि इन सबको अपना फेस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ए को ए दिखाई देगा भाई, देगा अपना फेस। ठीक है, इसको कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको ये देगा एक्स्ट्रा दिखाई। 2 ने तो पहले ही एक्स्ट्रा देख लिया, अभी कोई घड़ी देख ली। ठीक है, लेकिन 2 ने फिर आखिर में अपना फेस भी देख लिया। 3 ने क्या किया, कोई पिक्चर सीनरी वगैरह देख ली, और 3 ने पीछे बेड भी दिखाई देख लिया। ठीक है, लेकिन 3 ने अपना फेस ही नहीं देखा। ठीक है भाई, 3 ने अपना फेस तो दिखाई नहीं दिया, 3 को नहीं दिया ना, तो ये होगा नाराज। ठीक है, अब ये दोनों तो सही है, इनको तो फेस दिखाई देगा, लेकिन ये इसको नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता तो लग गया कि हर एक एलिमेंट को फेस दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, हेयर कि 1 तो बिलोंग कर गया रिलेशन को, कर गया ना ये रहा, एंड 2 भी कर गया, बिलोंग्स टू
रिलेशन 2 2 भी कर गया, बट लेकिन 3 को अपना फेस दिखाई नहीं दिया अभी। 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो क्या होगा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसको अपना फेस दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन देखो, सपोज करो यहाँ पे एक फैन है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इसके 3 साइड है, ए बी एंड सी, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का घुमाना, कि घुमा दो, सिमेट्रिक कर दो मतलब घुमा दो उसको। तो क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, स्विच ऑन कर दिया इसका फैन का, तो फैन ऐसे चलेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने कर दिया ऑफ, स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे रुक जाएगा, ठीक है। तो रुकने के बाद सपोज करो कि जहाँ पे ये 3 साइड है, ए है, एक साइड ही यहीं पे आ गई उसकी, जहाँ पे बी है वहाँ पे भी एक साइड आ गई, जहाँ पे सी है वहाँ पे भी एक साइड आ गई। तीनों साइड जहाँ पहले थी वहीं पे आके ही रुक गई, ठीक है। तो अगर कोई ये पूछे कि जो ये साइड है ये पहले वाली साइड है या नहीं, दूसरी है, तो हम क्या कहेंगे, देखने में तो सेम लगती हैं भाई, वहीं पे आ गई और देखने पे कोई डिफरेंस है भी नहीं इसमें, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ को सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, घुमाना, मतलब किसी भी चीज़ को घुमा दें हमें और घुमाने के बाद सेम टू सेम दिखाई दे जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो इसकी डेफिनेशन करते हैं हम कि एनी रिलेशन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, घुमाना। देखो कोई भी 2 सेट लेते हैं, सपोज करते हैं 1 2 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 2। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम्हें पता ही है, 1 पहले 1 के साथ हेलो करेगा, फिर 1 करेगा 2 के साथ, फिर 2 करेगा 1 के साथ, फिर लास्ट में 2 करेगा 2 के साथ, ठीक है। और अब इसमें से कोई रिलेशन निकालना हमें। देखो इसने क्या दे रखा है कि R इज इक्वल टू आर का ट्रांसपोज। पहले तो R निकालेंगे, तो R लिखते हैं हम कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वही है पूरा R, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है ना सबसेट। तो ये होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो इसको लिखते हैं ऐसे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं रिलेशन का, ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे हम। फर्स्ट में जो है डोमेन को रेंज में, रेंज को डोमेन में, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमें, डोमेन चेंज इनटू रेंज, ठीक है। जब डोमेन को रेंज में चेंज करेंगे तो रेंज तो ऑटोमेटिक डोमेन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो चेंज करके लिखो, 1 को चेंज किया तो बाद में 1, बाद वाले 1 को पहले कर दो, ठीक है। अब इसमें 1 को कहाँ पे लेके आओ, पीछे, रेंज की जगह पे रेंज को लेके आओ आगे, मतलब 1 2 को करोगे तो 2 1, 2 को बाद में लेके आओ, 1 को पहले, 1 2। अब 2 को तो 2 2 है, दोनों को चेंज कर लो, सेम ही रहने, 2 2, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है कि R एंड R का ट्रांसपोज इक्वल हो, और इक्वल 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके जो एलिमेंट है वो सेम हो।
तो देखो 1 1 इसके अंदर है, 1 1 इसके अंदर भी है, ठीक है। 2 1 इसके अंदर है, 2 1 रिलेशन के अंदर भी है। 1 2 इसके अंदर है, एक मिनट देखो, हाँ ये 2 1 होगा, वही उल्टा होगा। एंड 2 2 इसके अंदर भी है, तो 2 2 इसके अंदर भी है, कि दोनों के अंदर R एंड R के ट्रांसपोज में दोनों में सेम एलिमेंट है। अब सेम एलिमेंट है तो क्या है, इक्वल हो गए, ठीक है। और इक्वल हो गए तो क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। अब जर्नल रिलेशन क्या होता है, इसके अंदर हमें चेक करना होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, ठीक है। ये कंपलसरी है, कंपलसरी कंडीशन है, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, कि पहले चेक करो कि कोई भी एलिमेंट है वो किसके साथ है वहां पे। जैसे 1 2 के साथ है तो फिर उसको घुमा के चेक करो कि क्या 2 1 के साथ यहाँ पे है, अगर है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो अब आगे एग्जांपल करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, सिमेट्रिक के अंदर क्या है कि हम घुमा दें तो सेम आ जाए। तो देखो अब 1 को घुमाएंगे, 1 को पीछे लेके जाओ, इसको आगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1। अब देखो ये इसको अगर हम ए लेते हैं तो इसको बी लेते हैं। अब ए बी को घुमाएंगे तो क्या होना चाहिए, उल्टा, मतलब बी ए। तो ये देखो ये क्या है, 2 को बी दिया था ना हमने और 1 को ए लिया था, तो बी ए होगा, ठीक है। अब इसको घुमाने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता, घुमा दो। अब देखो 2 को घुमाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने 2 को क्या लिया, बी, और 3 को क्या लिया हमने, सी। 2 को तो बी लिया था हमने, तो बी सी। तो अब इसको घुमाएंगे तो क्या होना चाहिए, सी आगे आना चाहिए। तो देखो सी आगे आएगा या नहीं, ये रहा सी, ये है बी। एक मिनट रुको, देखो इसको ऊपर लिख देते हैं हम, बी। और इसको घुमाने से सेम है, उसको तो घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो हमारे पास है क्या क्या, ए बी को घुमाया तो बी ए आ गया, बी सी को घुमाया तो यहाँ पे सी बी आ गया। तो मतलब क्या है कि घुमाने के बाद सेम आ गया ना, तो क्या है ये, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, हेयर हमारे पास क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन को, तो बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन को फॉर ऑल आर, कि सारे रिलेशन के लिए, सभी के लिए, सारे एलिमेंट को अगर उल्टा कर देंगे तो ये एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी वही चेक करना है, ये तो सेम हो गई, इनसे तो कोई चेंज होना नहीं। तो देखो अगर इसको ए लेते हैं तो इसको ले लिया हमने बी, 1 को ले लिया ए और 2, तो ए बी का बी ए होना चाहिए। तो देखो ये रहा बी, ये होगा हमारा ए, ठीक है। अब आगे और देखो, इनको घुमाने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो 3 को हमने ले लिया सी और 1 को हमने क्या लिया था, ए, सी ए। अब इसका ऑपोजिट क्या होता है, ए सी, लेकिन ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, ए सी कहाँ है, 1 3 तो कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन बिलोंग नहीं करती, अच्छा ये भी नहीं करेगा, 3 2 का उल्टा 2 3 नहीं है हमारे पास, दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेयर एफ बी बिलोंग्स टू, तो रिलेशन हो गया, अभी एफ बी तो सभी बिलोंग कर जाएंगे, स्टार्टिंग में तो आ ही जाएंगे, लेकिन बट बी ए
डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देना चाहो तो वो दे सकते हो कि 3 1 तो बिलोंग कर गया था रिलेशन में हमारे, लेकिन 1 3 रिलेशन में कहीं पे भी नहीं है, तो मतलब नॉट सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आगे समझ में कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब देखो ट्रांजेटिव रिलेशन। अब ट्रांजेटिव रिलेशन पहले देखते हैं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे कि ट्रांजेटिव होता क्या है। देखो अब हम देखते हैं ट्रांजेटिव। तो ट्रांजेटिव होता क्या है, ट्रांजेटिव से ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कर दिया मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो एग्जांपल देखते हैं कि देखो हम मोबाइल से, ठीक है, तो अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो हमारा रिलेशन ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ किया हमने मोबाइल से अमेजोन से कोई भी चीज़ ऑर्डर करी। ठीक है, और अमेजोन का रिलेशन किसके साथ है, ए का, बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ। कि अमेजोन ने क्या किया कि कोई कोरियर वाला है, उसको हमारी जो चीज़ हमने ऑर्डर की थी वो कोरियर वाले को दे दी, और उसके बाद क्या हुआ कि कोरियर वाला जो है वो हमारे पास चीज़ लेके आएगा, जो भी प्रोडक्ट है वो, तो हमारा रिलेशन किसके साथ होगा, सी के साथ। ठीक है, लेकिन हम इसको जानते ही नहीं भाई, हमें सी का क्या पता कि कौन आएगा, हमारा जानकार नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर इसमें कंडीशन क्या होगी कि अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, ठीक है, ये दोनों रिलेटेड है तो बी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मतलब ए और सी का रिलेशन भी होना चाहिए, इन तीनों का होना चाहिए, तभी वो ट्रांजेक्टिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन। देखो एनी रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजेटिव इफ रिलेशन रिलेटिव ए टू बी, बी टू सी, देन आर इज आल्सो रिलेट ए टू सी। मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिलेशन अगर ए रिलेटेड है बी से और बी सी से है, तो बी को कैंसिल आउट करके वो ए और सी का रिलेशन भी होना चाहिए, बस ये होता है ट्रांजेटिव रिलेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, ए का बी के साथ। ये देखो ये ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, तो ए रिलेटेड हो गया बी से, मतलब 1 रिलेटेड 2, 2 का किसके साथ है, 3 के साथ, मतलब 2 तो बी था ना, बी रिलेटेड है सी से। तो अब क्या करो, दोनों का 2 कैंसिल आउट करो, 1 और 3 भी होना चाहिए, तो ये देखो ये रहा 1 और 3, ये है ए और ये है सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन कर गया। ठीक है, और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दोनों कर गए। एंड अब दोनों का बी कैंसिल आउट करेंगे एंड ए सी भी बिलोंग कर गया रिलेशन को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजेटिव रिलेशन, कि ये ट्रांजेटिव रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो अब इसके अंदर देखो 1 3 के साथ है, तो ये 1 को ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं। अब बी देखो, 3 देखो किसके साथ रिलेटेड होगा, 3 ये रहा, हाँ, बी रिलेटेड है सी के साथ। ठीक है, अब क्या करो, दोनों का 3 कैंसिल करेंगे, 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे भी बच गया 1, तो ये देखो ये रहा 1 1 मतलब ए और दोबारा 1 मतलब सी, तो ए रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, मतलब
ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। उसके बाद 3 करेगा, तो 3 किसके साथ कर गया हमारा, 3 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। एंड अब क्या करो, दोनों का 3 कैंसिल, जो बच गए वो दोनों लिखो। तो 1 1 भी बिलोंग कर गया इसका रिलेशन में, तो यहाँ से बी कैंसिल, ए और सी भी कर गए, ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया ये भी। अब देखो हमने किया क्या है, 3 टाइप किए हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, अपना फेस दिखाई देना चाहिए उसको, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि उसको घुमा दें तो सेम, मतलब ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, और इसको घुमाओ तो घुमाएंगे तो ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए, मतलब बी ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, और बी का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करो, बी को कैंसिल आउट, जो बच गए वो ए और सी भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को। ये हमने किया है टोटल टाइप ऑफ रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन।